तो भाई फाइनली बहुत दिन बाद माउस आ गए हैं और कॉस्मोवाइट ने 3 माउस लॉन्च किए। ऐसे मतलब बिल्कुल सबका ध्यान रखा है, सस्ते से लेके महंगे वाला 1300 रुपीज से 3000 रुपीज तक 3 माउस लॉन्च किए। मैंने कहा चलो एक ही वीडियो में कवर कर देते हैं। और ये माउस किन लोगों को टारगेट करते हैं, अलग अलग प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको क्या क्या चीजें डिफरेंट मिलेंगी एंड किसके लिए कौन सा माउस है, सब बताऊंगा इस वीडियो में। मैं एक एक करके डब्बे खोल लेता हूं, तुम इतने लाइक और सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे टिपिकल कॉस्मोवाइट के जैसे डब्बे होते हैं वैसे ही हैं, अलग अलग कलर के माउस हैं। वैसे इनके अंदर और कलर्स भी हैं, देख लेना वेबसाइट पे अगर खरीदने का मन बनेगा तो। सबसे सस्ता सबसे पहले अम्ब्रा माउस है इनका, जो 1300 रुपीज का है। और यहाँ पे सफेद चादर में सफेद माउस, ओहो भाई लग तो प्यारा रहा है। उसके अलावा वो येलो कलर की टाइप A to C केबल फॉर वायर्ड कनेक्शन एंड चार्जिंग एंड डोंगल हमारी केबल के ऊपर ही स्टोर्ड है, यानी कि माउस के अंदर डोंगल की कोई स्टोरेज नहीं है। सस्ता है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया। एंड यहाँ पे मिल जाएगी यूजर मैनुअल, जिसका कोई काम नहीं। अरे मैं बैठा हूँ यार, क्या बात कर रहे हो। फिर आ जाता है हमारा इग्निस माउस और ये 2000 रुपीज का है। एंड डब्बे के कंटेंट वगैरह तो सेम हो गए। सीधा सीधा माउस दिखा देता हूँ आपको। ये एसिमेट्रिकल माउस है, मतलब राइट हैंडेड लोगों के लिए जिनको थंब रेस्ट वगैरह चाहिए होता है। और ये येलो कलर का है। और हाँ, इग्निस के अंदर भी कोई डोंगल स्टोरेज नहीं है, इसमें भी केबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। इसके अंदर व्हाइट और ब्लैक कलर भी है, ये लग रहा है चटकीला आम जैसा। देन फाइनली 3000 रुपीज का एथर माउस आ जाता है। भाई ये स्पेशल माउस है, इसके अंदर एक स्पेशल चीज है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा माउस मिल जाएगा। ये सिमेट्रिकल माउस हमारे को मिलता है और ये व्हाइट कलर में है। इसमें भी प्रोबेबली आई थिंक ब्लैक कलर भी और आता है, तो कलर वाला तो देख लेना हम अपने हिसाब से। और इसकी बैटरी के नीचे हमारे को डोंगल स्टोरेज मिलती है, तो अगर आप ट्रैवल वगैरह ज्यादा करते हो तो डोंगल आपको इसकी केबल वेबल में लगानी पड़ेगी, माउस में जगह है। ये मेरे को अच्छा लगा, फिर पैसे भी ज्यादा हैं। एंड डिजाइन से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे सस्ता अम्ब्रा माउस है, ये हमारा सिमेट्रिकल माउस है और ये पूरा का पूरा हनीकॉम्ब डिजाइन के अंदर है। अंदर भाई बैटरी तक दिखाई दे रही है इसकी। और एक चीज मैं नोटिस कर रहा था, मैंने हल्का सा माउस को ऐसे हिला के देखा, कभी कभी इसकी बैटरी मूवमेंट की आवाज आती है, कभी कभी नहीं आती। अभी तो नहीं आ रही है। और नीचे की तरफ हमारे को उसका मदरबोर्ड वगैरह भी दिख जाता है और PTFE वगैरह है नीचे। एंड DPI बटन और स्विच मिल जाएगा 2.4 गीगाहर्ट्ज ब्लूटूथ एंड वायर्ड कनेक्शन के लिए। एंड सबसे बढ़िया चीज, इस प्राइस पे 54 ग्राम्स वेट के साथ ये माउस आता है। तो अगर आपको गेमिंग करनी है, जितना हल्का माउस होगा उतना बढ़िया फीलिंग देता है, लेकिन सस्ता है, कुछ ना कुछ तो कैच होगा इसके अंदर, वो मैं आपको भी आगे बताता हूँ। देन उसके बाद आ जाता है इग्निस। ये हमारा राइट हैंडेड माउस है। इसमें थंब रेस्ट मिल जाता है हमारे को लेफ्ट साइड में, फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन मिल जाएगा और पीछे की तरफ इसके अंदर भी स्विच है। लेकिन इसके अंदर बड़े बड़े PTFE हमारे को मिलते हैं एंड इवन सेंसर के आसपास भी PTFE है। और ये कोई हनीकॉम्ब डिजाइन नहीं है, पूरा कवर्ड माउस है। एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और इसका वेट 1 ग्राम हल्का है अम्ब्रा माउस से, जबकि देखने में लगता है इतना हल्का होगा। और एथर माउस दिखने में बहुत कॉमन सा है, बिकॉज कॉस्मोवाइट के ज्यादातर माउस ना ऐसे ही दिखाई देते हैं। यहाँ पे सिमेट्रिकल डिजाइन है, कॉस्मोवाइट की ब्रांडिंग है टॉप पे, पीछे की तरफ स्विच, DPI बटन। और इसमें अगर आप नोटिस करोगे ना, इसके PTFE बहुत छोटे छोटे से हैं, सेंसर के पास हो गया मेन तो। और उसके अलावा छोटे छोटे डॉट्स है PTFE के। वैसे तो PTFE स्मूथ है इसका, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा इसके बॉक्स में मिलती है जो मैं अनबॉक्सिंग में दिखा नहीं पाया। यहाँ पे हमारे को बड़े बड़े PTFE भी मिलते हैं, तो आप ये रिमूव करके बड़े PTFE भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर यूसेज। वैसे मैंने प्री अप्लाइड PTFE के साथ यूज करके देखा, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत हुई नहीं। और ये 3000 रुपीज का होते हुए भी 56 ग्राम्स का माउस है, यानी कि सस्ते वालों से भी भारी। लेकिन एक इसकी USP है, बॉटम में ये वाला एरिया देख रहे हो आप, यहाँ से आप इसकी बैटरी रिमूव कर सकते हो और इसकी बैटरी में नीचे पोगो पिन है जो अंदर कनेक्ट हो जाती है। एंड इसके साथ टाइप C है, यानी कि आप इसकी बैटरी को चार्ज कर पाओगे। और नीचे हमारी डोंगल की स्टोरेज भी है। और चाहो तो इस माउस को बिना बैटरी के वायर्ड कनेक्शन में भी आप यूज कर सकते हो, जिसमें भाई अल्ट्रा लाइट वेट 44 ग्राम्स का ही हो जाता है। एंड दी बेस्ट पार्ट, एक एडिशनल बैटरी भी हमारे को इसके बॉक्स में मिलती है, तो आपका गेमिंग सेशन रुकना नहीं चाहिए। चलते गेमिंग करते हुए बाहर से बैटरी डाउन होगी, 1 सेकंड रुक, लॉक एंड लोड, दूसरी बैटरी लगाई, गेमिंग शुरू। तो ये 3000 रुपीज का है, लेकिन ये USP अपने साथ लेके आता है। और एक्स्ट्रा PTFE सिर्फ हमारे को एथर के अंदर ही मिलते हैं, बाकी दो में नहीं मिलते। ऑब्वियसली इतने ज्यादा पैसे भी नहीं दे रहे आप, लूट खाओ। देन फीचर्स की बात कर लेते हैं। एंड इग्निस और एथर में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बैटरी और एक आधी चीज और। हाँ, जैसे कि स्विचेस, यहाँ पे अम्ब्रा के अंदर हमारे को हुआनो के 10 मिलियन क्लिक लाइफ स्पैन वाले स्विचेस मिलते हैं। इग्निस में हुआनो के ही 20 मिलियन क्लिक्स लाइफ स्पैन वाले। एंड एथर के अंदर 100 मिलियन क्लिक्स वाले ऑप्टिकल स्विचेस मिलते हैं। तो आप यहाँ पे पैसे भरोगे तो स्विचेस की लाइफ भी आपको ज्यादा मिलेगी। और भाई 100 मिलियन बहुत होता है, मैं चेक करूंगा फिर बताऊंगा, कॉमेंट करके पूछना, मैं रोज गिनूंगा बैठ के, 10, 20, 100 मिलियन। अम्ब्रा के अंदर पिक्सार्ट A3104 सेंसर मिलता है, वही इग्निस और एथर के अंदर पिक्सार्ट PAW3311 सेंसर मिलता है। और तीनों ही माउस के अंदर 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है, डोंगल और वायर्ड मोड। और ब्लूटूथ पे तो वही 125 हर्ट्ज मिल जाता है। अब अम्ब्रा हमारा थोड़ा सस्ता है, तो इसके अंदर जो पोलिंग रेट है वो अप टू 4000 DPI मिलता है। एंड इग्निस एंड एथर के अंदर सेम अप टू 12000 DPI। फिर आ जाती है एक्सेलरेशन। तो अगर आप एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो ना, तो एक्सेलरेशन का नंबर जरूर देखना कोई भी माउस खरीदते हुए, क्योंकि शूटर ई स्पोर्ट्स के अंदर ना हमारे को फ्लिक शॉट्स लेने होते हैं, जैसे लेफ्ट राइट मूव करना है वैलोरेंट में, काउंटर स्ट्राइक
में, उसके अंदर जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी उतना माउस एक्यूरेसी लूज नहीं करेगा। यहाँ पे जो अम्ब्रा है इसके अंदर हमारे को 15G एक्सेलरेशन मिलता है, वहीं पे इग्निस एंड एथर के अंदर 35G। तो अगर आप ई स्पोर्ट्स के लिए माउस देख रहे हो तो ये दोनों चॉइस आपके लिए है। अम्ब्रा के अंदर भी आप गेमिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट कैजुअल लेवल। और उसी के साथ इंपॉर्टेंट है ट्रैकिंग स्पीड, जो आईपीएस में कैलकुलेट होती है इंचेस पर सेकंड, कि कितने इंचेस आपका माउस पर सेकंड में रजिस्टर कर पाएगा। यहाँ पे अम्ब्रा की ट्रैकिंग स्पीड 45 आईपीएस है, तो भले ही पोलिंग रेट यहाँ पे ज्यादा है लेकिन ट्रैकिंग स्पीड कम है, तो इसलिए ये वाला माउस सीरियस ई स्पोर्ट्स यूजर के लिए नहीं है। सीरियस ई स्पोर्ट्स क्यों बोल रहा हूं, अभी गेमिंग एक्सपीरियंस बात करते हैं। और वहीं पे इग्निस और एथर के अंदर 300 आईपीएस ट्रैकिंग स्पीड मिलती है, 300 इंचेस पर सेकंड। तो यहां पे तो जितनी मर्जी तेज आप मूवमेंट कर रहे हो, फ्लिक शॉट्स ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और तीनों माउस के साथ सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है। सॉफ्टवेयर में आपको मैक्रो सेट करने हो, इवन जो माउस के बटन है, तीनों माउस के अंदर सिमिलर 6 बटन हमारे को मिलते हैं। ये सारे प्रोग्रामेबल बटन है, जो आप इसके सॉफ्टवेयर में कोई भी एक्शन असाइन कर सकते हो, कोई शॉर्टकट सेट कर सकते हो, वही जो माउस के सॉफ्टवेयर में सारी चीजें हमारे को मिलती है। और कनेक्टिविटी तीनों की सेम है, ट्राई मोड यानी कि ब्लूटूथ, डोंगल एंड वायर्ड तीनों से कनेक्ट कर पाओगे। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 अम्ब्रा के अंदर मिलता है, बट 5.3 इग्निस एंड एथर के अंदर है, तो बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी थोड़े पैसे एक्स्ट्रा डाल के। अब भाई तीनों वायरलेस माउस है तो बैटरी बहुत मैटर करती है। यहाँ पे अम्ब्रा के अंदर 300 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं पे एथर और इग्निस में 400 mAh की बैटरी है, और एथर में तो 400 mAh की 2 बैटरी मिलती है। तो आपका लंबा सेशन चलता रहेगा, बैटरी रिप्लेस होती रहेगी। वैसे ब्रांड का कहना है कि तीनों ही माउस अप टू 30 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देंगे। प्रोबेबली सेंसर की वजह से इन माउस का कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा होगा, तो बैकअप तीनों के अंदर आपको सिमिलर ही मिलेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द गेमिंग एक्सपीरियंस, मैंने सबसे पहले ना अम्ब्रा एक्सपीरियंस करके देखा, और भाई 1300 रुपीज के हिसाब से ये माउस भाई बढ़िया है। एक तो इन हैंड फील अच्छी है, ऊपर से लाइट वेट है, तो अगर आपको कैजुअल टाइप की गेमिंग करनी है ना, जैसे मैं काउंटर स्ट्राइक खेल के देख रहा था, तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने फास्ट मूवमेंट्स भी करके देखी, फ्लिक शॉट्स भी लेके देखे, उसके अंदर भी ये सही काम कर रहा था। लेकिन एक जो कंपेटिटिव एज होता है ना टेक्निकली, वो गेमिंग करते हुए लंबे सेशन में पता लगता है। तो ऑब्वियसली जो इसकी एक्सेलरेशन और ट्रैकिंग स्पीड है वो आपको वो एज नहीं देगी, एंड कैजुअली खेल रहे हो तो पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर सीरियस ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो भाई ई स्पोर्ट्स के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, अगर आप नॉर्मल गेमिंग कर रहे हो, लाइक GTA खेल रहे हो या कोई भी स्टोरी गेमिंग कर रहे हो, उसके अंदर तो भाई ये माउस सोने पे सुहागा है। 1300 रुपीज के हिसाब से बहुत बढ़िया ऑफरिंग है। वहीं पे एथर और इग्निस की अगर बात करें तो भाई परफॉर्मेंस वाइज माउस बढ़िया है। वैसे मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, PTFE तीनों की अच्छे हैं, स्मूथ है PTFE, ग्लाइड वगैरह हम करा के देख रहे थे। बट हाँ, एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, आपका माउस पैड कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी माउस की परफॉर्मेंस कैसी है। एंड एथर इग्निस के अंदर स्पेसिफिकली ई स्पोर्ट्स ही खेलना था, CS2 मैंने ट्राई किया, एंड भाई इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। दोनों सिमिलर सेंसर के साथ आते हैं, PTFE भी अच्छे हैं, एंड मोर ओवर लाइट वेट भी है। और मजे की बात बताऊं, जब मैंने एथर को विदाउट बैटरी यूज किया वायर्ड पे, भाई कितना हल्का लगता है माउस, भाई हाथ ही नहीं थकता इसको गेम खेलते हुए। एंड अगर तुम्हारे माइंड में डाउट है एथर और इग्निस के बीच में कि यार गेमिंग के लिए हमारे को कौन सा डिजाइन अच्छा रहेगा, तो भाई ये बहुत सब्जेक्टिव है। मैंने स्टूडियो में सबको दिया माउस, भाई चला के देखो, तो सबका अलग अलग आंसर था। किसी को एसिमेट्रिकल डिजाइन पसंद आ रहा था, तो किसी को सिमेट्रिकल डिजाइन पसंद आ रहा था। तो आपको अगर माउस चूज करना है तो एक बार एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल दोनों यूज करके देख लो, उसके बाद अपने हिसाब से अपनी चॉइस बना सकते हो। एसिमेट्रिकल के अंदर आपका जो थंब प्लेसमेंट है ना, वो बहुत कंफर्टेबल रहती है, बट ई स्पोर्ट्स के लिए मेरे को स्पेसिफिकली सिमेट्रिकल वाला ज्यादा अच्छा लगता है। मैं बहुत टाइम से सिमेट्रिकली यूज करता हूं, तो इसलिए। उसके अलावा अगर तीनों ही माउस से डे टू डे टास्क करने हैं, स्टोरी वाले गेम्स खेलने हैं, उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है। स्पेसिफिकली ई स्पोर्ट्स के हिसाब से मैंने आपको बताया, इग्निस एंड एथर आपके लिए ज्यादा बेटर चॉइस होंगे। ऑब्वियसली थोड़े से पैसे भी एक्स्ट्रा आपको लगाने पड़ेंगे। तो देखो कंक्लूड कर लेते हैं, तीनों माउस अपनी अपनी जगह प्राइस के हिसाब से अच्छे हैं। अगर बिल्कुल आपका एंट्री लेवल 1000 रुपए के आसपास बजट है, 200-300 रुपए एक्स्ट्रा लगाओ, अपना माउस एक अच्छी चॉइस आपके लिए बन सकता है। बिकॉज एंट्री लेवल ई स्पोर्ट्स गेमर हो या कैजुअल गेमिंग आपको करनी है, इवन सेटअप पे पड़ा हुआ सुंदर लगना चाहिए माउस, तो अम्ब्रा अपने हिसाब से बढ़िया चॉइस है। फिर अगर 2000 के आसपास तक बजट है तो भाई इग्निस भी एक अच्छी चॉइस है। एसिमेट्रिकल है, अगर आपको एसिमेट्रिकल पसंद आता है, राइट हैंडेड लोग इसको यूज कर पाएंगे और चलाने में ये भी कंफर्टेबल रहता है। PTFE इसके अंदर अच्छे मिल जाते हैं। बाकी सारी टेक्निकलिटीज मैंने आपको बताई दी, ये ई स्पोर्ट्स गेमर प्लस बाकी सारे काम तो करवा ही देगा। लेकिन अगर आपको भैया हार्डकोर गेमर और आपके लिए बैटरी बहुत मैटर करती है, विद ऑल द टेक्निकलिटीज जो हमारे को इग्निस के साथ भी मिलती है, तो एथर से बढ़िया चॉइस नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा 2 बैटरीज। एक लगा खत्म हुई, दूसरी लगाई, आपका गेमिंग चल रही है, प्लस डोंगल स्टोरेज भी हमारे को माउस के अंदर ही मिलती है, एक्स्ट्रा PTFE भी बॉक्स में मिलते हैं। तो 3000 के हिसाब से तो भाई इसकी ऑफरिंग बहुत बढ़िया है। बाकी आपके जो भी थॉट्स इन तीनों माउस के बारे में बताना कमेंट करके। ऐसा तो नहीं है इसमें से आपने कोई खरीद लिया, आप यूज कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी शेयर कर सकते हो। और कोई कंपैरिजन चाहिए किसी और माउस के साथ, कमेंट सेक्शन खुला है, भर डालो, जिसके ज्यादा कमेंट होंगे हम कंपैरिजन बनाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।